Good morning, students. Today we are going to discuss questions and answers of your fifth chapter from the second book, the book that is named as Footprints Without Feet. और यही आपका chapter भी है, Footprints Without Feet. The storyline of the chapter we have already discussed in the classroom, if you remember, few days back. So today we are just going to only discuss questions and answers through which you can understand this chapter properly again and you can prepare your exams well. So let's start with your first question in this particular chapter, that is Footprints Without Feet, and hope you all remember who is the main character. This is the story of a scientist who uses his talent illegally and for wrong things, and finally being punished for the same. So your first question is, the chapter is, this is the complete novel actually. जो Footprints Without Feet है, मैंने आपको बताया है कि ये एक नॉवल है, द इनविजिबल मैन, जो किसने लिखी है, H.G. वेल्स ने लिखी है. उसमें से एक चैप्टर ओनली, नॉवल का एक चैप्टर आपके कोर्स में है, दैट इज़ वी आर रीडिंग हियर एज वन एपिसोड. एक एपिसोड है ये. फुटप्रिंट्स विदाउट फीट मीन्स बिना पैरों के दिखे पैरों के निशान छूट जाना. इस तरह की कहानी हमने पढ़ी है क्लास में, ठीक है ना. सो स्टोरी यू नो योरसेल्फ. So we'll just go with first question. This is, how did the invisible man first become visible? अब आपको पूरी स्टोरी जब पता है कि वो इनविजिबल बन गया था, ही एक्सपेरिमेंटेड एंड ही मेड अ मेडिसिन, ही वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, वो कुछ अलग करना चाहता था दुनिया में, और इस अलग करने के चक्कर में अपने टैलेंट को उसने यूज़ तो किया बट यूज्ड फॉर समथिंग रॉन्ग, नेगेटिव एस्पेक्ट. तो वो इनविजिबल बन गया था, ठीक है. And after being invisible, he was so much worried, you know that what happened in his life. अब उसके बाद फिर से आम लोगों की तरह जीने के लिए उसने अपने को विजिबल कैसे किया, थोड़ा बहुत विजिबल, क्योंकि बहुत ठंड थी और फॉर बीइंग इनविजिबल उसको अपने सारे कपड़े रिमूव करने पड़ते थे. नॉट इवन द स्लीपर्स ही कुड पुट ऑन हिज फीट, क्योंकि जो भी पोर्शन किसी चीज़ से कवर होगा वो विजिबल हो जाएगा. हमने पढ़ा है कहानी में, ठीक है. तो कहानी डिस्कस नहीं करते, ओनली क्वेश्चन एंड आंसर्स आई डिस्कस हियर. सो ग्रिफिन वाज कम्प्लीटली इनविजिबल अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड. एक बार जब वो भाग रहा था तो एक दिन उसके पैर किस में पड़ जाते हैं, मड माने कीचड़ में. विच कॉज्ड हिम टू लीव फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड. वो दिख तो नहीं रहा था, लेकिन जब वो चलता है तो उसके पीछे फुटप्रिंट्स, पैरों के निशान छूट जाते हैं. हिज फुटप्रिंट्स वर सीन बाय 2 बॉयज़. अब कुछ बच्चे वहाँ पे होते हैं. दीज 2 बॉयज़ नोटिस कि भाई कोई दिख तो नहीं रहा है बट ये पैरों के निशान कहाँ से आ रहे हैं, एंड जस्ट हु फॉलोड हिम एज लॉन्ग एज द प्रिंट्स वर विजिबल. तो जब तक पैरों के प्रिंट्स दिखे वो बच्चे उसको चेज करते हैं, उसका पीछा करते हैं. ऑन गेटिंग रिड ऑफ देम, उनसे छुटकारा पाते ही वेंट इन टू अ बिग लंडन स्टोर. स्टोर समझते, मॉल, दुकान. तो एक लंदन के बड़े स्टोर में वो जाता है. दैट वॉज, एंड आफ्टर द स्टोर वॉज शट, क्योंकि वो तो दिखता नहीं है. सो टिल द टाइम व्हेन ऑल द कस्टमर्स एंड सेलर्स वहाँ पे थे, वो चुपचाप रहता है एक जगह पर. जब जैसे ही वो स्टोर बंद हो जाता है, सब चले जाते हैं वहाँ से, ही गॉट ड्रेस्ड बाय पुटिंग ऑन शूज़. वो शूज़ पहनता है, ऑन एन ओवरकोट, एक ओवरकोट पहनता है, एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट, बड़े किनारों वाली, बड़े से ऐसे आप हैट जानते हैं, टोपा, एक हैट टोपी वो पहनता है. दिस मेड हिम विजिबल टू द पीपल, जिससे कि अब उसका पूरा स्ट्रक्चर दिखने लगता है और वो विजिबल बन सकता है, ठीक है. दिस मेड हिम विजिबल टू द पीपल हु केम टू वर्क एट द स्टोर द नेक्स्ट डे. और इसी वजह से दूसरे दिन जब वो लेट तक सोया रह जाता है और जैसे द स्टोर वॉज ओपन, सब लोग उसे नोटिस करते हैं, वो विजिबल हो जाता है लोगों के सामने, और फिर वहाँ से भागने के लिए उसे अपने कपड़े फिर से रिमूव करने पड़ते हैं, एंड ही हैड टू बी अगेन इनविजिबल. तो ये हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा. द फर्स्ट टाइम आफ्टर बिकमिंग इनविजिबल, व्हेन ही बिकेम विजिबल. विजिबल माने दृश्य, देखने योग्य. इनविजिबल मतलब अदृश्य. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रिफिन why was he wandering the streets? Streets means
गलियाँ, ठीक है। वॉन्डरिंग माने इधर उधर भटकना। वो क्यों गलियों में भटक रहा है? क्योंकि कहाँ जाएगा वो, ठीक है। उसने अपने बहुत, ही इज़ अ मैन हु इज़ हैविंग नो प्लेस नाउ टू गो, और ही इज़ इनविजिबल, ठीक है। ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन। लॉलेस मतलब अ पर्सन हु इज़ नॉट गवर्न बाय रूल्स एंड रेगुलेशन। कुछ भी करना, नियमों को ना मानना, इलीगल। लॉ माने कानून, लॉलेस जो कानून को ही नहीं मानता है, ऐसा व्यक्ति था। हिज लैंड लॉर्ड डिसलाइक्ड हिम। इसी वजह से उसके जो लैंड लॉर्ड माने क्या होता है? मकान मालिक। लैंड लेडी इसका अपोजिट मकान मालिकिन। डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राई टू गेट रिड ऑफ हिम। गेट रिड माने छुटकारा, उससे छुटकारा पाना चाहते थे। इन रेवेंज, रेवेंज माने बदले में। जब वो उसे नोटिस देते हैं ना कि आप हमारा कमरा खाली करो, तो रेवेंज माने बदला लेने के लिए ही सेट फायर। सेट फायर माने आग लगा देना टू द हाउस। अपने मकान मालिक के ही घर पे आग लगा देता है। ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन। और अब जब वो इनविजिबल बन जाता है, कपड़े हटा के वो बिल्कुल गायब हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। दिस वॉज वाई ही हैड बिकम अ होमलेस वॉन्डरर। अब वो क्या बन गया? उसके पास घर भी नहीं है, सो ही हैज़ बिकम अ होमलेस वॉन्डरर विदाउट क्लोथ्स एंड मनी। ना पैसे ना कपड़े, क्योंकि कपड़े तो पहन ही नहीं सकता। अब वो इनविजिबल है ना, जैसे अगर वो कपड़े पहनता है तो वो ही विल बी विजिबल। और जिस बॉडी पार्ट में कपड़ा या कोई भी चीज़ नहीं होगी, वो ही पोर्शन इनविजिबल रहेगा, तो ये तो और भी एक सस्पिशियस कैरेक्टर हो जाएगा, सब उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो अब अपने को छिपाने के लिए उसे कपड़े नहीं पहन सकता था वो। सो दिस इज़ द सिचुएशन कि वो क्यों गलियों में भटकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड विल मूव, सॉरी, question number third is, it is what curious episode occurs in the study? what curious episode, study means किस study की बात हो रही है? ये बात हो रही है जब वो इपिंग चला जाता है मिसेस हॉल एंड मिस्टर हॉल के वहाँ इन में रहने लगता है। उसके बाद एक स्टडी, पढ़ाई वाले कमरे में क्या ऑकवर्ड माने अजीब घटना, क्यूरियस एपिसोड अकर्स, अकर्स माने घटित होता है इन द स्टडी। अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन बाय द नॉइजेस। एक्चुअली जब पूरी स्टोरी आपको जैसे पता है ना, ये कौन सा एपिसोड पूछ रहा है? चोरी, जहाँ पे स्टीलिंग होती है, थीवरी होती है, रॉबरी, पैसों की चोरी होती है ना क्लर्जी मैन के घर में। हु इज़ क्लर्जी मैन? मिस्टर बंटिंग एंड मिसेस बंटिंग। अ क्लर्जी मैन इज हिज वाइफ। क्लर्जी मैन किसको कहते हैं? क्लर्जी मैन जो चर्च में प्रीस्ट होते हैं ना, पादरी भी कहते हैं हिंदी में। एंड हिज वाइफ वर अवेकन बाय द नॉइजेस इन द स्टडी। उनके स्टडी, अध्ययन कक्ष जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, वहाँ पे एक आवाज़ आती है वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, लगभग 4 बजे सुबह। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, क्रीपिंग माने धीरे धीरे चलना, रेंगते हुए, मतलब किसी को पता ना चले। वो डाउन स्टेयर्स माने सीढ़ियों से नीचे जाते हैं। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी। चिंक कॉइन्स की आवाज़, जब आपके पास सिक्के होते हैं ना जो बजते हैं, उसकी आवाज़ को चिंक ऑफ मनी, पैसों की आवाज़ सुनाई देती है। उन्हें बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क। कहाँ से निकले? जो क्लर्जी मैन के डेस्क से जो पैसे चोरी होते हैं। ही एंड हिज वाइफ लुकड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टन्स। कर्टन्स माने पर्दों के पीछे, डेस्क के नीचे, सब चेक करते हैं। एंड इवन अप द चिमनी, जो चिमनी होती है स्मोक आउट करने के लिए घरों में, वहाँ भी चेक करते हैं। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी। साइन माने कोई निशान, कोई चिन्ह ही नहीं है, कि कोई नहीं दिखता। येट द डेस्क हैड बीन री ओपन्ड एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग। कोई नहीं दिखता, लेकिन डेस्क खुलता है, डेस्क में से पैसे गायब होते हैं, और हाउस कीपिंग मनी मतलब घर के खर्च का जो जितना पैसा होता है वहाँ से गायब हो जाता है। मतलब ये जो कौन सा एपिसोड है, थीवरी इन द हाउस ऑफ, रॉबरी एट द हाउस ऑफ मिस्टर बंटिंग वाला, जो हमने स्कूल में क्लास में डिस्कस भी किया है। तो ये वो अजीब सी घटना होती है। और लोगों के लिए तो अजीब होगी ना कि कोई नहीं दिख रहा, लेकिन पैसों की आवाज़ आ रही है और चोरी भी हो गई। तो सब लोग बड़े हैरान होते हैं कि किस तरह की थीवरी है, एंड हु इज़ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन। इन माने सराय, जहाँ पे रुकते हैं ना, एक होटल समझ लो, जहाँ पे लोग रूम लेते थे, जैसे उसने लिया था इपिंग में। किसने? ग्रिफिन ने। द लैंड लॉर्ड एंड हिज वाइफ। अब क्वेश्चन है व्हाट अदर, और क्या क्या अजीब चीज़ें होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण घटनाएं, नॉर्मल नहीं, अब नॉर्मल सिचुएशंस क्या क्या है। द लैंड लॉर्ड, हु इज़ लैंड लॉर्ड? मिस्टर हॉल। यहाँ पे इन के
एंड हिज वाइफ सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर ओपन। एक दिन साइंटिस्ट का डोर उसी दिन जिस दिन वो चोरी करने गया होता है सुबह पहली बार ओपन होता है। वैसे वो किसी को अपने कमरे में नहीं आने देता क्योंकि उसे छिप के रहना है, ठीक है। यूजुअली इट इज़ शट, जनरली वो हमेशा बंद ही रहता था। एंड लॉक्ड, एंड ही बिकम्स फ्यूरियस इफ़ एनीबडी एंटर्स हिज रूम। फ्यूरियस माने बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाना, गुस्से में आ जाता था अगर कोई उसके कमरे में आता था तो। द अपॉर्चुनिटी सीम्स टू गुड टू बी मिस्ड। अब इस बार मिस्टर हॉल एंड मिसेज हॉल को लगता है कि भाई आज तो दरवाजे खुले हैं, सो इज़ बेटर, इस अपॉर्चुनिटी को हमें मिस नहीं करना चाहिए, हमें रूम में जाके ज़रा देखना चाहिए कि करता क्या है, कि किस तरह का इंसान है। दे पीप राउंड द डोर, दे पीप माने झाँकना, दरवाजे के चारों ओर झाँकते हुए जाते हैं। सी नोबडी एंड डिसाइड टू इन्वेस्टिगेट। जब वो अंदर किसी को नहीं देखते तो वो सोचते कि हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना मतलब किसी चीज़ का निरीक्षण करना। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, बिस्तर के जो कपड़े हैं, कोल्ड मतलब ठंडा, इसका मतलब कोई कभी से वहाँ पे सोया नहीं था। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, जिससे ये पता चलता है कि साइंटिस्ट बहुत पहले ही उठ चुका है। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर हेयर। स्निफ माने ऐसे हाँफना। अचानक से उसे अपने बिल्कुल कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज़ महसूस होती है। कौन होता है वो? इनविजिबल मैन, ग्रिफिन, जो चोरी करके अभी आता है वो इनविजिबल है, उन्हें थोड़ी दिख रहा है कि वो रूम में आ गया। क्लोज टू हर ईयर, अ मोमेंट लेटर दैट हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप। बेड पोस्ट, बेड के किनारे पे जो हैट कपड़े यही होते हैं ना उसके सारे, तो वो लैपटॉप, अचानक से हैट उड़ती है हवा में। अब उड़ती नहीं है, हमें समझ में आना चाहिए कि ग्रिफिन उसे फेंकता है गुस्से में आके और उन्हें लगता है कि वो उड़ रही है। एंड डैश्ड इट सेल्फ इन टू हर फेस, उसके फेस पे वो तेज से टोपी मारता है। कौन? इनविजिबल मैन। पर उनको लग रहा है कि टोपी खुद उड़ के आ रही है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। अचानक से बेडरूम में जितनी कुर्सियाँ हैं, अलाइव मतलब वो फेंकने लगता है और उन्हें लगता है कि कुर्सियाँ उड़ रही हैं। स्प्रिंगिंग इन टू द एयर, हवा में उछलने लगती है चेयर। एंड इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, और कुछ तो उसी की ओर, स्ट्रेट एट हर, सीधे वो मारता है उन चेयर से उसकी ओर, लेग्स फॉरमोस्ट। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, टेरर माने डर, आतंक। इस डर को देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं, इस सब को देख के, और भागने लगते हैं। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। एक चेयर, उस चेयर को एक्चुअली ग्रिफिन ही उनकी ओर लेके आता है गुस्से से, ऐसा लगता है कि वो उन्हें धक्का दे रही है, और वो रूम से बाहर उन्हें पुश करता है तेज से। एंड फिर स्लैम माने तेजी से दरवाज़ा बंद करना, और अंदर से लॉक हो जाता है दरवाज़ा। मतलब इनविजिबल मैन अपने रूम से उनको बाहर धक्का मारता है और फिर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। हिस्टेरिक्स मतलब एक झटका सा लग जाना, ठीक है, दौरा पड़ना, जैसे एक डर से उसे एक दौरा सा पड़ जाता है, अटैक सा आता है, और वो पूरी सीढ़ियों से, स्टेयर से नीचे गिर जाती है। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स। लेकिन अभी भी उन्हें ये थोड़ी कुछ समझ में आ सकता है कि कोई साइंटिस्ट है और वो इनविजिबल हो चुका है। उससे लगता है कि ये रूम, स्पिरिट्स माने आत्मा, भूत वगैरह, ये वो सोचती है। एंड द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू द फर्नीचर, और वो सोचती है कि जो स्ट्रेंजर है, मतलब वही ग्रिफिन, इसने कुछ जादू कर दिया है हमारे फर्नीचर पे, आत्माएं आ गई हैं, इसलिए फर्नीचर उड़ रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एपिसोड। इसी के बाद उसकी सारी आइडेंटिटी वो खुद ही डिस्क्लोज कर देता है जब हम पढ़ते हैं, जब उसका मिसेस हॉल से इसी बात को लेके झगड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रिफिन। दिस इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। यही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है कि ग्रिफिन एक लॉलेस, कानून को नहीं मानने वाला, हम कह सकते हैं एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल गैर कानूनी कामों को करता रहता है पूरी लाइफ, जबकि वो टैलेंटेड है पर अपने टैलेंट को सही जगह यूज़ नहीं करता। सो इट इज़ राइटली सेड, हाँ ये बिल्कुल सही कहा गया है, दैट ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन, ही वॉज नॉट अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। लॉ अबाइडिंग सिटीजन किसे कहते हैं? अबाइड बाय होता है ना, किसी चीज़ को फॉलो करना और मानना, पर वो नहीं, ही इज़ नॉट अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, वो एक कानूनों को मानने वाला नागरिक नहीं है। अ पर्सन हु फॉलोज लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री कैन नॉट थिंक ऑफ डैमेजिंग अदर्स प्रॉपर्टी, क्योंकि जो इंसान देश के नियमों को पालन करता है वो कभी दूसरे की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाता। पर
ग्रिफिन अपनी पूरे चैप्टर अगर हम नॉवल पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोगों को हर्ट करता है, बट ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, यहाँ तक कि अपने मकान मालिक के घर पे भी आग लगा देता है, एंड बिकेम अ होमलेस वॉन्डरर। ही ऑल्सो रॉब्ड अ शॉपकीपर, एक दुकान वाले को भी लूटता है, ऑल ऑफ हिज मनी एंड ही कुड फाइंड, जो भी उसे मिलता है। ही स्टोल द हाउस कीपिंग मनी फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, उसके घर से भी चोरी करता है। ग्रिफिन ऑल्सो अटैक मिसेस हॉल, और यहाँ तक कि मिसेस हॉल जिसके इन में वो रह रहा है उस पर भी अटैक करता है व्हेन शी एंटर्ड हिज रूम। ऑल दीज एक्टिविटीज़ एंड इंस्टेंसेस प्रूव दैट ही वॉज अ रियली लॉलेस पर्सन। और भी चीज़ें हैं इसमें, आप जब वो हंचमैन के घर पे जाता है और उसे भी, जिसके जो थिएटरिकल शॉप है ना, ड्ररी लेन वाला जो एपिसोड है, वहाँ पे भी ही किल्ड इवन दैट हंचमैन, ओल्ड मैन, उसे भी मार के वो आता है। तो ये सब इसी वजह हम उसे, उस वजह से हम उसे क्या कहेंगे, एक लॉलेस पर्सन, नियमों को ना मानने वाला एक वैज्ञानिक। ठीक है, नेक्स्ट इज एंड द लास्ट क्वेश्चन that we are going to discuss now. How would you assess Griffin as a scientist? I just want to suggest you कि जब आपसे इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप अपने विचार खुद ही रखें, ये तो जस्ट एन एग्जाम्पल है। आफ्टर रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स ग्रिफिन हैड डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, इधर उधर दिख जाए ना, उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स रिपीटेड, बार बार बहुत सारे प्रयोग करने के बाद ग्रिफिन हैड डिस्कवर्ड, उसने खोज लिया था क्या, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाए। दिस वॉज अ बिग अचीवमेंट, और ये उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट माने सफलता थी। हाउएवर ही मिसयूज्ड हिज डिस्कवरी, लेकिन ही मिसयूज्ड हिज डिस्कवरी, अपनी खोज का उसने गलत उपयोग किया। फॉर अ पर्सनल गेन, GAINS, अपने पर्सनल फ़ायदों के लिए बस, और उसमें वो खुद ही सफ़र भी करता है। एंड फॉर हर्टिंग अदर्स, दस दो ही कैन बी टर्म्ड एज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, वैसे तो हम उसे एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट कहना पड़ेगा बिकॉज ही इन्वेंटेड एंड डिस्कवर्ड समथिंग लाइक दैट, बट ही वॉज नॉट अ नोबल वन, लेकिन वो एक नोबल माने एक सज्जन व्यक्ति नहीं था। सो these are few questions we have discussed of this chapter, story you know yourself. So you can read its story again, फिर से आप स्टोरी पढ़ लेना, ठीक है, जिससे और भी क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर पाओ। दीज आर फ्यू क्वेश्चंस, अगर ये आप याद कर लेंगे तो यू विल बी एबल टू राइट गुड आंसर्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस।